नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हार्ट्स पेन पर। यहां हम आपको वो सब बातें बताते हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल सकती हैं बल्कि जीवन के संघर्ष में भी आपकी मदद कर सकती हैं। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो जीवन के सबसे बड़े युद्ध से जुड़ी है। जीवन के युद्ध में जीतना है तो ये बात याद रखना। ये कहानी और विचार आपके अंदर की ताकत को जागृत करने के लिए है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक संघर्ष जरूर होता है और अगर हमें उस संघर्ष में विजेता बनना है तो हमें खुद पर विश्वास और मेहनत की जरूरत होती है। तो चलिए इस यात्रा पर चलें और समझें कि जीवन के युद्ध में जीतने का असली तरीका क्या है। जब जिंदगी रणभूमि बन जाए तब हथियार नहीं, हौसला उठाना पड़ता है। हर दिन एक नई जंग होती है जहां तुम्हारे इरादों की परीक्षा ली जाती है। कोई सामने से नहीं आता वार करने, यह तो अंदर ही अंदर चलता है। एक ऐसा युद्ध जो न किसी को दिखाई देता है, न कोई समझ पाता है, लेकिन तुम्हें हर रोज लड़ना होता है अपनी कमजोरियों से, अपने डर से, उस आवाज से जो हर वक्त कहती है तू नहीं कर पाएगा। और बस वही लम्हा होता है जहां तुम जीत या हार तय करते हो, क्योंकि जीवन के युद्ध में जीतना है तो यह बात याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम टूटोगे, अपनी सारी मेहनत को बिखरते हुए देखोगे, तुम्हारी आंखों के सामने सपने चूर चूर हो जाएंगे और लोग कहेंगे छोड़ दे, अब क्या बचा है। पर क्या तुम भी खुद को वहीं छोड़ दोगे? क्या इतनी जल्दी थक जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम उस मिट्टी से बने हो जो आंधियों में भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ती। हर गिरना, हर ठोकर तुम्हें बस एक नई सीख देगा और एक दिन जब तुम अपने बीते हुए कल को देखोगे तो मुस्कुराओगे कि तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम जिए। हर हाल में जीतने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। रिश्ते, नींद, सुकून सब दांव पर लगाना पड़ता है। लोग समझेंगे नहीं और शायद समझना भी नहीं चाहते, लेकिन तुम जानते हो कि यह सफर तुम्हारा है, यह रास्ता तुम्हारा चुना हुआ है और अगर तुम हिम्मत से चलोगे तो एक दिन यही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना तुमने तब देखा था जब सबने आंखें फेर ली थीं। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, उस वक्त सिर्फ एक बात याद रखना, यह तकलीफ भी अस्थाई है। यह थकान, यह अकेलापन, यह संघर्ष, ये सब तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें उस इंसान में ढाल रहे हैं जो सिर्फ भाग्य से नहीं बल्कि अपनी आग से चमकता है। और उस वक्त जब दुनिया सो रही होगी, तुम जाग रहे होंगे, अपने सपनों के साथ, अपने दर्द के साथ और अपने यकीन के साथ। जो आज अकेले चल रहा है वो कल रास्ता बन जाएगा और जो आज खुद को खामोशी में मजबूत कर रहा है वो कल दुनिया की आवाज बन जाएगा। इसलिए रुको मत, पीछे मत देखो, हर उस पल के लिए लड़ो जब तुमने खुद से वादा किया था कि तुम हार नहीं मानोगे। हर उस आंसू के लिए डटे रहो जो कभी चुपचाप तुम्हारी तकलीफों में बहा था। हर उस उम्मीद के लिए जियो जो अब भी तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। याद रखो, ये लड़ाई बड़ी है लेकिन तुम उससे भी बड़े हो। ये राह मुश्किल है लेकिन तुम्हारा हौसला उससे भी ऊंचा है। और अगर तुमने ठान लिया है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जीवन के युद्ध में जीतना है तो ये बात हमेशा याद रखना, ताकत सिर्फ बाहों में नहीं जज्बे में होती है। और वो जो हर बार टूटकर भी खड़ा हो जाता है वो ही असल में विजेता कहलाता है। लो, जिंदगी के सफर में दौलत की कोई अहमियत नहीं रही। आज महसूस होता है कि किसी का सच्चा साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। रिश्तों की भीड़ में जो चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही असल अमीर है। वरना पैसा तो हर किसी के पास है, पर दिलों में जगह नहीं बची। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है जैसे हर सांस एक बोझ हो। वो लम्हे जब दिल चाहता है कि कोई हादसा हो जाए ताकि खुद को मिटाने का फैसला हमें खुद ना लेना पड़े, लेकिन फिर कहीं भीतर से एक आवाज आती है, रुक जा, तू टूटा है लेकिन खत्म नहीं, तू थका है पर हारा नहीं। इसलिए उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे झर उगलते हैं। वो सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। याद रखो, पीठ पीछे बात वही करता है जो सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। उनकी बातों को अपना रास्ता मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारा सफर उनका मोहताज नहीं है। किसी ने सच कहा है, वक्त तो वक्त आने पर बदलता है, लेकिन इंसान वो तो किसी भी वक्त बदल सकता है।
एक ही इंसान जो कल तक तुम्हारे लिए जान देने को तैयार था, आज अजनबी बन बैठा। रिश्ते वक्त नहीं, हालात और इरादे बदलते हैं। अगर तुम सही हो तो दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस अपने सच पर डटे रहो। वक्त खुद एक दिन तुम्हारे सच की गवाही देगा। आज भले लोग शक करें, सवाल करें, कल वही तुम्हारी कहानी से सीखेंगे। और हां, इस दुनिया का क्या ही कहें, अजीब है ये दुनिया। जब तक तुम मुस्कुराते हो सब तुम्हारे साथ होते हैं, जैसे ही तुम रो पड़ो सब किनारा कर लेते हैं। पर एक बात तय है, जिन्हें तुम्हारी मुस्कान से फर्क पड़ता है वही तुम्हारे आंसुओं में भी शामिल होंगे। तो चलते रहो, टूटो नहीं, झुको नहीं। यह सफर तुम्हारा है और जो अकेले चलना सीख लेता है एक दिन उसके पीछे भीड़ खुद चलती है। शक जब अंदर आता है तो प्यार और भरोसा उसी दरवाजे से बाहर चला जाता है। ये दोनों इतने नाजुक होते हैं कि एक बार टूट जाए तो जोड़ने में उम्र निकल जाती है। शक का बीज जब दिल में बोया जाता है तो उसका पेड़ रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। लेकिन याद रखना, अगर प्यार सचमुच प्यार है तो वो शक से ऊपर उठता है। जैसे ईश्वर अगर प्यार कमियों को देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ न देखता। हमारी कमजोरियों और गलतियों के बावजूद वो हमें अपनाता है। जिंदगी का सच ये है कि बुरे लोग हर जगह मिलेंगे। उन्हें छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करना एक अंतहीन सफर जैसा है। लेकिन अगर हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें छिपी अच्छाई तलाशें तो शायद हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सीखने का मौका मिलेगा। इंसान का दिल एक आईना है और हर आईने में कुछ न कुछ उजाला छुपा होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा उस समय होती है जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगें। वही पल होता है जब तुम अपनी आत्मा के करीब होते हो। अपनी कमियां देखना आसान नहीं है, इसमें दर्द है, पर यही दर्द तुम्हारे सुधार का रास्ता है। जब तुम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते हो तभी तुम उन्हें सुधारने का साहस भी जुटा पाते हो। बुरा वक्त चाहे जितना भी कठोर हो, एक साफ और चमकीला आईना है। यह तुम्हारे आसपास के लोगों की असलियत दिखा देता है। कौन तुम्हारा है, कौन सिर्फ दिखावे का हिस्सा है, यह सब उसी आईने में साफ नजर आता है। वहीं अच्छा वक्त एक बादल की तरह है जो हर चीज को ढक लेता है। यह सुकून तो देता है पर कई बार जरूरी हकीकतें छुपा देता है। इसलिए बुरे वक्त से घबराओ मत। यह तुम्हें वो दिखाता है जो तुम्हें सचमुच जानने की जरूरत है। याद रखना, जिंदगी वही है जो इन ऊंच नीच के अनुभवों से बनती है। प्यार और भरोसे को बचाकर रखो, कमियों को गले लगाओ और हर अनुभव से खुद को बेहतर बनाते जाओ। यही तुम्हारी असली जीत है। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो जीवन के संघर्ष को समझने में आपकी मदद कर सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल खुशियों का नहीं बल्कि कठिनाइयों और युद्धों का भी नाम है। हर इंसान अपने जीवन में एक तरह के युद्ध से गुजरता है और अगर हमें इस युद्ध में जीतना है तो हमें कुछ खास बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में उम्मीद नहीं खोई और इस संघर्ष में वह जीतने के बजाय खुद को ढूंढ पाया। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। तो आइए जानते हैं उस लड़के की कहानी और समझते हैं कि जीवन के युद्ध में जीतने के लिए हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम आरव था। आरव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास न तो बहुत पैसे थे न ही कोई खास रिश्तेदार जो उसकी मदद कर सके। उसके पास था तो बस एक मजबूत इरादा और कड़ी मेहनत की भावना। उसका परिवार गरीब था लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसके माता पिता ने हमेशा उसे संघर्ष और मेहनत का महत्व सिखाया था। एक दिन आरव के गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव के बुजुर्गों ने यह घोषणा की कि जो भी गांव का सबसे कठिन काम करेगा और सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर आरव ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए हर हाल में कड़ी मेहनत करेगा। आरव ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और शाम को गांव में जाकर लोगों से मदद मांगता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था,
वह हर काम में पूरी लगन से जुट जाता था। शुरुआत में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उसे मजाक उड़ाते, कहते तुमसे नहीं होगा। लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। उसने यह समझ लिया था कि असली युद्ध तो खुद से होता है। कुछ महीने बाद प्रतियोगिता का दिन आया। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए थे और आरव भी तैयार था। उसे इस दिन का इंतजार था, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी मेहनत और धैर्य का परिणाम दिखाने का मौका है। जब परिणाम घोषित हुआ तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह लड़का जो पहले कभी नहीं जीत पाया था अब विजेता बन चुका था। लेकिन आरव की खुशी उस दिन उस इनाम से ज्यादा थी जो उसे मिला। उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने खुद को साबित किया। उसने यह समझा कि जीवन में असली युद्ध अपने आप से होता है, और अगर आप अपने इरादों को मजबूत रखें, मेहनत करें और कभी हार ना माने तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आरव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारी मानसिक स्थिति पर आधारित होती है। हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए, और जब भी हम जीवन के युद्ध में संघर्ष करें तो यह याद रखना चाहिए कि जीत उसी की होती है जो खुद पर विश्वास रखता है और लगातार प्रयास करता रहता है। जिंदगी अब इतनी ठोकरें दे चुकी है कि बुरा लगना जैसे किसी पुराने जख्म की आदत बन चुका है। अब अगर कुछ और बुरा हो भी जाए तो रूह बस मुस्कुरा कर कहती है, चलो ये भी देखा। दर्द अब चौंकाता नहीं, बस ठहर कर गुजर जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल की दीवारों पर बुरा वक्त एक स्थायी किराएदार बन चुका है। सबसे ज्यादा डर अब हालात से नहीं, उन चेहरों से लगता है जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि अक्सर ऐसे शब्द वक्त के साथ हवा हो जाते हैं, और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वही लोग सबसे दूर खड़े मिलते हैं। रास्ते तो हर किसी को मिल जाते हैं, लेकिन मंजिल वो सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद की मेहनत में ईमानदारी से यकीन रखते हैं। कोई और तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जा सकता। वो सफर खुद तय करना पड़ता है, खुद गिरकर, खुद उठकर। आपका वर्तमान सिर्फ आपके दिमाग में है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपको सब कुछ महसूस होता है, और आपका भविष्य वो पूरी तरह आपके हाथ में है। सोच को बदल दो, नजरिया बदल दो, और देखना रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक परेशान बिखरे हुए मन में समाधान की कोई परछाई भी नजर नहीं आती। इसलिए खुद को थोड़ा शांत करो, ठहरो, सांस लो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन की उलझनों की गांठें खुलनी शुरू होती हैं। हालात चाहे जितने भी सख्त हों, सिखा ही देते हैं कैसे चुप रहना है, कैसे सहना है। वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। हर किसी के भीतर एक साम्राज्य है, एक आत्मगौरव, लेकिन वक्त ही बताता है कि कब उसे झुकना है और कब लड़ना है। तो अगर जिंदगी तुम्हें आज भी परख रही है तो ये शिकायत मत करो। ये उस लोहे की तरह है जो आग में तपता है ताकि तलवार बन सके। और जब तुम अपनी तकलीफों में भी मुस्कुराना सीख जाओगे तब तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। गर्मी को सहना सीखो, क्योंकि ये वही तपिश है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। सूरज और चांद दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जरा सोचो, अगर यही रोशनी हमेशा रहे तो अंधेरे का मतलब ही क्या रह जाएगा। यही तो जीवन है। उजाले के लिए अंधेरे से गुजरना, ठंडक के लिए तपना जरूरी है। लोग भी अजीब होते हैं। जब वो खुद गलत साबित हो जाते हैं तो माफी मांगने की बजाय अपनी सारी ताकत तुम्हें गलत साबित करने में लगा देते हैं। ईगो उनके सच से बड़ा हो जाता है, और तब समझ आता है कि बहस में नहीं, शांति में जीत है। रिश्तों के नाम पर खुद को थकाना बंद करो। भले ही उम्र भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान से रिश्ता निभाने की जिद मत करना जो तुम्हें सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से समझे। रिश्ता वो होता है जो बिना कहे भी समझे, और जबरदस्ती के रिश्ते वो आत्मा को थका देते हैं। हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वह दूसरों पर नहीं, खुद की तकलीफों पर हो, तब वह मजबूती बन जाता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और दोस्ती इवन अगर सच्चे भी हों, एक न एक दिन किसी मोड़ पर अपना असली रंग दिखा ही देते हैं।
और उस दिन तुम जितना तैयार हो उतनी ही कम तकलीफें होगी। जीवन में सुख में सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुख में साथ देने वाले हाथ गिनती के ही होते हैं। इसलिए मालिक से बस एक दुआ है, जब भी जिंदगी रुलाने लगे, जब रास्ते थका दें, जब मन टूट जाए, तो हमारे अंदर इतना हौसला देना कि हम अपने पुराने अच्छे पलों को याद कर सकें और उनमें से थोड़ी सी मुस्कान निकाल सकें, क्योंकि यही मुस्कान, यही उम्मीद, यही असली ताकत है। और जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अगर खुद से सच्चा रिश्ता बना लिया तो कोई रिश्ता, कोई हालात तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यही तो विधि का विधान है। हर चीज समय पर होती है और हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाने आता है। अगर जिंदगी में वाकई बड़ा आदमी बनना है तो हर किसी से उलझना छोड़ दो। छोटे लोगों की बातों में पड़कर अपना वजूद छोटा मत करो। कुछ मुंह सिर्फ इसलिए खुलते हैं क्योंकि उन्हें जवाब नहीं, तुम्हारी तवज्जो चाहिए होती है। और जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे, तभी तुम्हारी ऊंचाई का असली मोल समझ आएगा। रिश्तों की उम्र लंबी करनी है तो नाराजगी की उम्र छोटी करनी होगी। हर बार अहंकार को आगे मत रखो, क्योंकि कई बार एक छोटा सा माफ कर देना एक पूरी उम्र का साथ बचा लेता है। जो लोग मायने रखते हैं, उनसे नाराजगी को ज्यादा देर दिल में रखना सिर्फ अपने ही सीने में बोझ पालना है। जिंदगी में कई बार फैसले जल्दबाजी में ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन ठहरना, सब्र करना, यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो कभी किसी और की होकर नहीं जा सकती। जो सच में तुम्हारा है वो रास्ता भटक सकता है, लेकिन खोएगा नहीं। इसलिए रुकने से डरो मत। इंतजार करने में भी एक खूबसूरती होती है। तकलीफें अक्सर हकीकत से आती हैं। वो सब कुछ दिखा देती हैं जो ख्वाबों में कभी भी नजर नहीं आता, मगर फिर भी ख्वाब वो आज भी उतने ही खूबसूरत हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो हमारे अंदर उम्मीदों की रोशनी जलाए रखते हैं। हकीकत चाहे जितनी भी बेरहम हो, ख्वाब हमें जीने की वजह देते हैं। सही कर्म वो नहीं होता जिसका हर बार नतीजा सही निकले। सही कर्म वो है जो सच्चे इरादे से किया गया हो। दुनिया परिणाम देखती है, लेकिन ऊपर वाला नीयत देखता है। और जब नीयत साफ होती है तो देर सबेर परिणाम भी उसी के मुताबिक आते हैं। अगर आपको समय का पता नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका समय अच्छा चल रहा है। बुरा वक्त हर सेकंड गिनवाता है, हर सांस भारी लगती है और हर पल बोझिल। लेकिन जब दिल में सुकून होता है, जब जिंदगी अपनी रफ्तार में बह रही होती है, तो वक्त कब निकल जाता है एहसास भी नहीं होता। तो चलते रहो सही सोच के साथ, सच्चे कर्म के साथ, क्योंकि जो जिंदगी को समझकर जीता है वो न हारता है और न पछताता है। सच्चे रिश्ते वक्त मांगते हैं। ये कोई चीज नहीं जो वक्त के बिना चल सके, और ना ही कोई सुविधा कि जब मन किया तो निभा लिया। जो सच में तुम्हारा होता है वो वक्त निकाल ही लेता है। चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, एक कैसे हो की जगह हमेशा बचा लेता है। और वहीं पहचान होती है अपनेपन की, न बड़े शब्दों में, न दिखावे में, बस एक छोटे से समय में। जिंदगी बहुत हद तक तुम्हारी सोच का ही प्रतिबिंब होती है। अगर अच्छा सोचोगे तो हालात भी उसी दिशा में ढलने लगते हैं। बुरा सोचोगे तो वही नकारात्मकता धीरे धीरे हकीकत का रूप ले लेती है। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। इसलिए सोच को पवित्र रखो, इरादों को साफ रखो और यकीन रखो कि हर अच्छी सोच एक दिन अच्छा परिणाम जरूर लाती है। बातें करना सबको आता है, बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे आदर्श, लेकिन दिल बड़ा होना ये कम ही लोगों के बस की बात है। क्योंकि दिल बड़ा होना मतलब है माफ करना, समझना, सुनना और बिना जवाब दिए मुस्कुराना। दुनिया को बातें बहुत मिलेंगी, पर जिनके दिल बड़े हैं वही इस दुनिया में सच्चा असर छोड़ते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें सिखा देती है कि अगली बार कैसे और कहां कदम रखना है, और मन में लगने वाली चोट वो तो पूरी जिंदगी बदल देती है। वो हमें सिखाती है कि कैसे संभल कर जीना है, कैसे अपनी भावनाओं की कदर करनी है और किसे अपने दिल में जगह देनी है। हर चोट एक शिक्षक बन जाती है, एक दर्दनाक पर जरूरी पाठ पढ़ाने वाला। आवाज, इसमें एक अजीब सी शक्ति है। तुम्हारे शब्द ही तय करते हैं कि तुम्हें कैसे याद रखा जाएगा। कड़वे बोलने वालों की मिठास भी लोग ठुकरा देते हैं और मीठे बोलने वालों की कड़वाहट भी लोग खुशी से स्वीकार कर लेते हैं।
शब्दों का वजन हमेशा याद रहता है, इसलिए हर बार बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान से निकली बात वापस नहीं आती। इसलिए सादगी से जियो, सच्चाई से बोलो और सोच को उजाला दो। यही वो रास्ता है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है और इंसान को इंसानियत के करीब लाता है। वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है जितना वह अपनी आत्मा की गहराई को समझता है। जब जीवन की राह पर निंदा आती है तो उसे कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने का कारण न बनने दो। निंदा करने वाले हमेशा होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं उनकी राय पलट जाती है। यह जीवन का कड़वा सच है। जब आप चलते हैं तो लोग आपकी राह में रुकावटें डालते हैं, और जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो वही लोग आपकी सफलता का गुणगान करते हैं। सच्ची समझदारी तभी दिखती है जब सफलता मिलती है और इंसान अहंकार में नहीं आता, और जब असफलता मिलती है तो वह गम में नहीं डूबता। वह समझता है कि हर स्थिति में उसकी पहचान उसके कर्मों से है, न कि परिणाम से। सफलता और असफलता दोनों ही सिर्फ जीवन के चरण हैं। दोनों को उतनी ही शांति और संतुलन से स्वीकार करना चाहिए। नकारात्मक विचार हर किसी के मन में आते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। उन विचारों के जाल में फंसने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान लगाएं, क्योंकि जब आपका मन सकारात्मक सोच से भरा होता है तो नकारात्मकता का कोई असर नहीं हो पाता। यही मानसिकता आपको जीवन के हर संघर्ष से निकालकर सफल बनाती है। जो इंसान सभी इच्छाओं को त्याग देता है वही असली शांति को पा सकता है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा हमारे भीतर एक खालीपन पैदा करती हैं, लेकिन जब हम उनसे ऊपर उठकर आत्मा की शांति की ओर बढ़ते हैं तो हर आंतरिक तृष्णा खत्म हो जाती है। जो आपका है वह आपको किसी न किसी तरीके से मिलकर ही रहेगा, चाहे आपने किसी और से वह काम करवाया हो या खुद उसे किया हो। आपकी मेहनत और आपके प्रयास आपको वह सफलता दिलाते हैं जो आपकी किस्मत में है। किसी के द्वारा की गई मदद या किसी अन्य कारण से वह आपको मिल सकता है, लेकिन अंत में यह आपकी मेहनत और इरादे से जुड़ा होता है। इसलिए कभी भी नकारात्मकता और निंदा को अपनी राह में अड़चन न बनने दो। हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत से आगे बढ़ो, क्योंकि जो आपका है वह आपको किसी भी परिस्थिति में मिलकर रहेगा। वही बातें इंसान को अंदर से खा जाती हैं जो दिल और दिमाग में अनसुलझी होती हैं। यह सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि हमारी नीयत होती है जो असल में हमें आगे बढ़ने या पीछे खींचने का कारण बनती है। सही नीयत से किया गया हर काम कभी ना कभी अपने फल को देती है, और यही बात जिंदगी के सबसे गहरे सत्य को उजागर करती है। वो है हमारी नीयत, हमारी मंशा। कुछ लोग चारों धाम की यात्रा करके भी खाली हाथ लौटते हैं, जबकि कुछ लोग अपने घर की चुप पे बैठकर ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए बाहरी दुनिया की यात्रा से ज्यादा जरूरी है भीतर की यात्रा और आत्मा का सफर। इंसान ने चांद तक पहुंचने का सपना देखा, समंदर की गहराई को नापा, लेकिन अफसोस यह है कि वह इंसानियत तक नहीं पहुंच पाया। विज्ञान और प्रगति ने इंसान को आकाश तक पहुंचने का सामर्थ्य दिया, लेकिन उसे इंसानियत, प्रेम और आत्मज्ञान की गहराई तक पहुंचने का हुनर नहीं सिखाया। यह समझने में बहुत वक्त लगता है कि असली उन्नति बाहरी दुनिया की सीमाओं से नहीं, बल्कि अंदर की सीमाओं को पार करने से आती है। नादान इंसान उस ढोल की तरह होता है, बाहर से बहुत शोर करता है, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, मगर अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ऐसी आवाजें वक्त के साथ मध्यम पड़ जाती हैं, और सिर्फ वही सच्चाई बचती है जो भीतर से निकलती है। बाहरी आडंबर और शोर शराबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली ताकत उन विचारों में होती है जो चुपचाप दिल से आते हैं और सच के रूप में हमारे जीवन में फलित होते हैं। लोग हमारी कद्र तब नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, तब वे हमें अनदेखा करते हैं। असल में हमारी अहमियत तब समझ आती है जब लोग खुद अकेले होते हैं। जब उन्हें हमारी आवश्यकता होती है तो वे हमें ढूंढते हैं। यही है जिंदगी का दिलचस्प खेल। लोग तब हमारी अहमियत समझते हैं जब वे अकेले होते हैं और महसूस करते हैं कि हमें उनके बिना भी किसी दिशा में बढ़ना आता है। सिर्फ आसमान छू लेना,
ऊंचाई तक पहुंच जाना ही कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तब है जब तुम अपने अंदर का इंसानियत और सच्चाई को समझ पाओ। जब तुम किसी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहो, तब समझो कि तुमने असली कामयाबी हासिल की है। जिंदगी को सच्चे अर्थों में समझने के लिए बस बाहरी लक्ष्यों से परे भीतर के सुकून और समझ की ओर बढ़ो। कभी कभी शब्दों से ज्यादा वो भावनाएं मायने रखती हैं जो हम बिना कहे सामने रखते हैं। इंसान वह नहीं होता जो वह शब्दों से जताता है, बल्कि वह वही होता है जो अपने दिल की गहराई से रिश्तों में सच्चाई को निभाता है। जब तक हमें किसी रिश्ते को निभाने की सच्ची चाह होती है, तब तक हम वो सब कर सकते हैं जो उसकी गहराई को बनाए रखे। लेकिन जब दिल में दूरियां आ जाती हैं, तो शब्दों से रिश्ते को जोड़े रखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय के साथ और मुश्किलों में भी अपने आप को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं, न कि सिर्फ झूठे वादों और दिखावे से। कई लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो दिल में गहरी तकलीफ होती है। यह सच है, पर असली दर्द तब होता है जब कोई अपना हमारे पास होकर भी खुद को दूर कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे हम उस इंसान के साथ होते हुए भी अकेले हो गए हैं, जैसे दिल में एक खालीपन पसर गया हो। यह दूरी सबसे गहरी चोट देती है, क्योंकि बाहर से तो वह व्यक्ति हमारे पास है, लेकिन अंदर से हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यही वह चोट है जो हमें भीतर से तोड़ देती है, और हम फिर भी उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि एक दिन वह हमारे पास फिर से आएगा। इतिहास कहता है कल सुख था, और विज्ञान कहता है कल सुख आएगा। लेकिन धर्म हमें यह सिखाता है कि असल सुख उसी पल में है जब हमारा मन सच्चा और दिल साफ हो। हर दिन सुखी हो सकते हैं, बशर्ते हमारी नीयत सही हो और हमारी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि एक सच्चा दिल और शुद्ध मन ही हमें असली खुशी देता है। बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं होती, लेकिन जब अंदर का संतुलन सही होता है तो हर दिन की सुबह एक नए उजाले की तरह महसूस होती है। वर्तमान की चिंता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता केवल हमारी मानसिक शांति को ही छीनती है। आने वाली परेशानियों के बारे में सोचते सोचते हम अपने आज के सुकून को खो बैठते हैं। चिंता करने से न तो कोई समस्या हल होती है और न ही भविष्य में कोई बदलाव आता है, लेकिन वर्तमान में जिस सुकून को हम छोड़ते हैं वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपनी वर्तमान खुशी को जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो आज है वही असली है। रिश्तों, शब्दों और भावनाओं की सही समझ ही हमें जिंदगी में सुकून देती है। इसलिए हर दिन का मूल्य समझो, अपने दिल की सच्चाई को पहचानो और अपने आसपास के लोगों को उसी सच्चाई के साथ अपने दिल में जगह दो, क्योंकि अंत में वही रिश्ता सच्चा होता है जो बिना शब्दों के भी हर पल आपके साथ रहता है। फरियाद करने से कोई हल नहीं निकलता, और जब हम जिंदगी का बोझ लेकर चलते हैं तो अक्सर हम टूट जाते हैं। यह बोझ सिर्फ उस शारीरिक या मानसिक थकावट का नहीं होता, बल्कि वह गर्व और अहंकार का भी हो सकता है जो हम खुद पर और अपनी स्थिति पर रखते हैं। यह बोझ हमें उस रास्ते पर अकेला छोड़ देता है जो हमें बहुत दूर तक ले जाता है, लेकिन अंत में हम खुद ही उस बोझ से दब जाते हैं। कभी कभी यह बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या खोने का डर है और क्या पाने की उम्मीद है। इंसान अपने रिश्तों में जितना भी कुछ कर ले, वह वही याद रखता है जो उसने नहीं किया। यह एक कड़वा सच है। लोग हमेशा वही याद रखते हैं जो उनकी उम्मीदों के अनुसार हमें पूरा नहीं कर पाया, बजाय इसके कि हम कितनी बार उनके लिए कुछ किया। यही वह विडंबना है जो रिश्तों को और भी जटिल बना देती है। चाहे हम जितना भी प्यार दें, जब तक किसी के दिल में हमारी कद्र नहीं है, तब तक हम सिर्फ देने वाले बने रहते हैं, बिना कुछ पाने के। वो ख्याल, वो यादें सिर्फ उन्हीं से आती हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। जब दिल का कोई संबंध होता है तो हर बात, हर पल उसी व्यक्ति के साथ महसूस होता है। हमें उनके बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है। लेकिन जब हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनसे दिल का रिश्ता टूट जाता है, तो दुनिया बड़ी अकेली सी महसूस होती है। यह खामोशी और दूरियां हमें महसूस कराती हैं कि रिश्ते हमेशा एक तरफा नहीं होते, और कभी कभी हमारी अहमियत दूसरों के लिए सिर्फ तब महसूस होती है जब वह हमें खो देते हैं। अगर हर इंसान अपना हो
तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई दूर जाएगा या नहीं। जब किसी से सच्चा रिश्ता होता है तो कोई दूरी नहीं होती, लेकिन अगर वह रिश्ता टूट जाए तो हमेशा यही सवाल उठता है, क्यों? लेकिन हमें यह समझना होता है कि बुरा वक्त भी गुजर जाता है। वह सिर्फ एक इम्तिहान होता है जो हमें हमारे भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देता है। कभी कभी हमें यह महसूस होने लगता है कि रब ने हमारा सब्र आजमाने के लिए यह वक्त भेजा है। मैंने खुद में बहुत बदलाव चाहा था, लेकिन जब से यह बुरा वक्त आया तो समझ में आया कि बदलाव सच्चे दिल से ही होता है और हमें वही इंसान बनना चाहिए जैसा हम भीतर से महसूस करते हैं। हर संघर्ष हमें एक नई राह दिखाता है और हम उस राह पर चलते हुए खुद को और अपने रिश्तों को नए तरीके से समझ पाते हैं। रिश्ते वह शक्तियां हैं जो हमारे सफर को आसान बना देती हैं। जब हम सही लोगों के साथ होते हैं तो मुश्किल रास्ते भी सरल लगने लगते हैं। ऐसे लोग जो हमें खुशी और सम्मान से अहमियत देते हैं, वे ही हमारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं। हमें उन रिश्तों को संभालना चाहिए जो हमें खुद से ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि जहां हमारी कद्र नहीं होती वहां रुकना अपने आत्मसम्मान को खुद ही मिटाने जैसा होता है। ऐसे रिश्तों में जहां हमारी मौजूदगी का कोई असर नहीं होता, हमें खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। कभी कभी हम किसी के पीछे इतना चलते हैं कि अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हमें बार बार अपमानित किया जा रहा हो तो यह हमारी आत्मा के खिलाफ होता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा खजाना है और अगर किसी के पास हमारी कद्र नहीं है तो हमें बार बार उनके दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय अपने रास्ते खुद तलाशने चाहिए। यही सही है। जब कोई हमें स्वीकार नहीं करता तो हमें उन्हें छोड़कर अपनी राह पर चलना चाहिए। दुनिया बहुत मतलबी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपना समय और ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करनी चाहिए जो हमारी अहमियत नहीं समझते। अपने लिए सोचो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे हालात में हमारी सच्ची खैरियत पूछते हैं। हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और खुद को उन चीजों में लगाना चाहिए जो हमारी आत्मा को शांति और संतुलन देती हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। जब हम अपने लिए सोचते हैं तो हम खुद को समझ पाते हैं और अपनी चाहतों को प्राथमिकता देते हैं। अपने हित चाहने वाला, चाहे वह पराया हो या अपना, हमेशा हमारे लिए अहमियत रखता है, क्योंकि वह हमें इस दुनिया में खुद को खोने से बचाता है। हमें अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो दुनिया खुद ब खुद हमारे पास आती है। बुराई करने वाले से यह उम्मीद करना कि वह कभी आपकी तारीफ करेगा, यह खुद को धोखा देने जैसा है। जब शक्ति अहंकार में बदल जाती है, बल अत्याचार में बदलने लगता है और प्रेम व्यभिचार में बदलता है, तो इंसान का पतन शुरू हो जाता है। इन परिवर्तनों से हम यह समझ सकते हैं कि जब हम अपनी अच्छाइयों को छोड़कर गलत रास्तों पर चलने लगते हैं तो हम खुद को ही खो देते हैं। शक्ति का सही उपयोग वही होता है जो दूसरों को ऊपर उठाने में काम आए और अहंकार को छोड़कर हम आत्मा की शांति पा सकते हैं। यदि किसी इंसान में कोई खूबी दिखे तो उसे सराहना चाहिए, क्योंकि सच्ची तारीफ उस इंसान को प्रेरित करती है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन यदि किसी में कोई कमी दिखे तो यह हमारी सबसे बड़ी खूबी का इम्तिहान होता है कि हम किस तरह उस खामी को समझते हैं। आलोचना करने से कहीं बेहतर है हम उस खामी को नजरअंदाज करके किसी की अच्छाई को बढ़ावा दें। ऐसा करना न केवल हमें आत्मिक शांति देता है, बल्कि यह दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह उसके संस्कार होते हैं। सरलता वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल से बड़ी हो सकती है। जैसे पानी सबसे सरल और मृदु तत्व है, लेकिन उसका प्रवाह बड़ी से बड़ी चट्टान को भी समय के साथ तोड़ सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी आसान और शांतिपूर्ण तरीके होते हैं वे हमेशा अपने परिणामों में ताकतवर होते हैं। हम सभी से कभी न कभी गलती हो जाती है, पर जब गलती हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। खुद को गलत मानना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमारी समझ और परिपक्वता का प्रमाण होता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं
और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो यही हमारे आत्मविकास का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। इसलिए जब हम खुद को सही दिशा में और सच्चाई के साथ जीते हैं तो हमारी दुनिया भी उसी मार्ग पर चलने लगती है। अंतिम दिन जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो पूरा मोहल्ला आता है और पूछता है, मरा कैसे? यह सवाल खुदा से भी बड़ा होता है, क्योंकि किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता। दोनों कभी भी पलट सकते हैं, जैसे सुबह की धूप एक पल में बादलों से ढक जाती है। जिंदगी की इस असमंजसपूर्ण यात्रा में कभी खुशी होती है तो कभी गम, और इसी तरह हम सबकी किस्मत के धागे बेमुश्किल ही एक सीधी दिशा में बंधे रहते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, लेकिन उनका दिल भी जल्दी मान जाता है। यही सच्ची मासूमियत और दिल की शुद्धता है जो रब को बहुत पसंद आती है। शायद इसलिए ये लोग जिंदगी में गहरे जख्म खाकर भी दूसरों से उम्मीद करते हैं और फिर से अपने दिल को खोलकर किसी को अपना बना लेते हैं। वे कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनका विश्वास और उम्मीद कभी मरती नहीं है। उम्मीद करना गलत नहीं है, क्योंकि उम्मीद जीवन का आधार होती है। लेकिन हमारी गलती यह होती है कि हम उम्मीदें हमेशा उन लोगों से लगा बैठते हैं जो हमारे काबिल नहीं होते। हम उन पर भरोसा करते हैं जो हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब वो हमें गिराते हैं तो दिल टूट जाता है। यह भी सीखने की जरूरत है कि उम्मीद वही हो जो हमारे आत्मसम्मान और सच्चाई से मेल खाती हो, न कि किसी से जो हमें सच्चाई से दूर कर दे। शब्दों का भी एक अपना स्वाद होता है। हर शब्द के पीछे एक भावना, एक नीयत छुपी होती है। इसलिए बोलने से पहले उसे पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। यदि वह शब्द खुद को अच्छा नहीं लगता तो दूसरों पर उसका असर क्या होगा? शब्दों का असर बहुत गहरा होता है, और जब हम झूठी उम्मीद देते हैं या बिना सोचे समझे बोलते हैं तो हम केवल दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं। यह समझना जरूरी है कि शब्दों से पहले हमें अपनी भावना की सच्चाई को पहचानना चाहिए, ताकि हम सिर्फ सच्चाई ही बोलें और दूसरों के दिल को बिना किसी दर्द के छू सकें। जो आकर्षण होता है वह सिर्फ एक क्षणिक भ्रम है, जबकि जो प्रेम आत्मा से होता है वह शाश्वत होता है। प्रेम का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम न केवल चाहने के बल्कि उसे पाने के लिए इंतजार करने की ताकत रखते हैं। प्रतीक्षा शुद्ध प्रेम की सबसे बड़ी निशानी होती है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई उस प्रेम में सही तरीके से प्रतीक्षा करने का साहस नहीं रखता। यह प्रतीक्षा, यह धैर्य हमें सच्चे प्रेम की गहराई और उसकी स्थिरता का एहसास कराती है। दुनिया में हम अक्सर छोटे छोटे गुनाहों में फंस जाते हैं, लेकिन यह गुनाह हमें दूर नहीं बल्कि और करीब लाते हैं। हमें एहसास दिलाते हैं कि खुश रहने के लिए हमें केवल अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। खुशियां तब मिलती हैं जब हम अपने दिल से छोटे छोटे गुनाहों से बचते हैं। दुखों के साथ कभी कभी बहुत नखरे होते हैं, लेकिन दुखों का असल रूप तभी सामने आता है जब हम खुद को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम खुद को सस्ता कर देते हैं तब हर रिश्ता, हर एहसास महंगा पड़ने लगता है। अपनी कद्र खुद से ही शुरू होती है, और जब हम खुद की कद्र नहीं करते तब दुनिया भी हमारी अहमियत कम कर देती है। कद्र और वक्त हमेशा कमल की तरह होते हैं, जिन्हें सही समय पर और सही जगह पर पंखुड़ी बनाकर खिलने का अवसर मिलता है। और यही वक्त हमें सिखाता है कि असली सौंदर्य और खुशियां तभी मिलती हैं जब हम सही वक्त पर अपनी सही जगह को पहचानते हैं। कभी कभी हमारी ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं। हम चाहते हैं कुछ और रास्ते दिखते हैं कहीं और। अक्सर ख्वाहिशें उस रास्ते से गुजरती हैं जो जरा भी स्पष्ट नहीं होता। जो रास्ते नहीं होते वहां पर हमारी उम्मीदों का सफर हमें सबसे ज्यादा परखता है। वही रास्ते, वही कठिनाइयां हमें हमारी असली पहचान से रूबरू कराती हैं। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगते हैं और पराये लोग प्रिय लगने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि संकट का समय नजदीक आ चुका है। यह समय होता है जब हम अपने भीतर के बदलाव को महसूस करने लगते हैं, और वह बदलाव ही हमें जीवन की नई दिशा की ओर प्रेरित करता है। जब सब कुछ उलझने लगे तो यही वक्त होता है जब हमें खुद को समझने की जरूरत होती है
और यह भी कि हमें क्या खोना चाहिए और क्या पाना चाहिए। जो इंसान चलने की हिम्मत करता है वही दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि यह दुनिया अक्सर उन लोगों को नहीं समझ पाती जो अपने रास्ते पर चलते हैं, जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। किसी भी काम को लेकर प्रशंसा करना आसान है, लेकिन अपमान देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना आसान होता है, लेकिन उसकी मरम्मत एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। इसलिए हमें हर शब्द का चयन सोच समझकर करना चाहिए, खासकर जब वह किसी की भावनाओं से जुड़ा हो। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब यह किसी के दिल में लग जाती है तो वह उस इंसान का जीवन बदल सकती है। लगन से जीने वाला व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है जिसे दुनिया कठिन मानती है, लेकिन वही व्यक्ति उस रास्ते पर चलकर सफलता की नई मिसाल कायम करता है। हमें हमेशा धीरज रखना चाहिए, क्योंकि हर नया परिवर्तन शुरू में मुश्किल लगता है। शुरू में जो कठिनाई होती है वह ही हमें हमारी मंजिल के करीब पहुंचाती है। कोई भी काम बिना बाधाओं के पूरा नहीं होता, यह जीवन का नियम है। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। जिन लोगों ने सफलता पाई है वे हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए अंत तक कोशिश की। सफलता कभी भी बिना संघर्ष के नहीं आती, लेकिन वही संघर्ष हमारी सफलता को और भी कीमती बना देता है। तुम्हें दूसरों से पसंदीदा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद को खुद ही जानो, खुद ही समझो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि किसी और को तुम्हारी पहचान स्वीकारना जरूरी नहीं है। अपनी पहचान को कभी मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग तुम्हें हमेशा अपने नजरिए से देखेंगे, लेकिन जो तुम हो वही सबसे अहम है। जीवन एक बार का अवसर है, यह समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को पूरे दिल से जीना चाहिए, अपनी पहचान को सहेजते हुए, अपने रास्ते पर चलते हुए, क्योंकि यही समय है जब तुम अपनी कहानी लिख सकते हो, अपनी जिंदगी को अपनी तरह से बना सकते हो। जब आप अपनी जिंदगी के समय को अपनी इच्छाओं और सिद्धांतों के अनुसार चलाते हैं, तब समय आपके साथ होता है, आपको सुख और शांति प्रदान करता है। लेकिन जब समय आपको अपने हिसाब से चलाने लगता है, तो वही समय आपको दुख और बेचैनी में डुबो देता है। यह संकेत है कि हमें समय के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है, उसे समझने की और उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कला सीखने की। कमजोर लोग अपने अपमान का बदला लड़कर लेते हैं। वे झगड़ों में उलझकर अपनी स्थिति को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग वही अपमान अपने सफलतापूर्वक जीवन जी कर लेते हैं। वे अपनी सफलता और मेहनत से यह सिद्ध करते हैं कि अपमान सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, जो तब तक प्रभावी रहती है जब तक हम उसे अपने अंदर जगह देते हैं। इसलिए अपनी मेहनत और समर्पण से इतना सफल हो जाइए कि अपमान करने वालों की औकात ही ना हो, वे आपसे बात भी ना कर सकें। जिम्मेदार लोग जो अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और कड़ी कोशिशों पर विश्वास करते हैं, वे अपने माता पिता के लिए उस वक्त तक परिश्रम करते हैं कि उनके बुढ़ापे में उनकी कोई चिंता ना हो। वे अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए ऐसा जीवन जीते हैं कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यही सच्चा कर्तव्य और जिम्मेदारी है, अपनी मेहनत से खुद को और अपने परिवार को एक सुरक्षित और सुखी भविष्य देना। जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी भटकते नहीं। वे जीवन की राह में हमेशा सही दिशा में बढ़ते रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। उनका विश्वास और परिश्रम उन्हें हमेशा अपनी मंजिल तक ले जाता है। अगर आप अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं तो जान लें कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते आपके अपने पैरों के नीचे ही हैं। आपको बस उन्हें सही दिशा में चलने की जरूरत है और सफलता आपको मिलकर रहेगी। कभी किसी से प्यार करो तो इस तरह करो कि उसकी हर तकलीफ में तुम्हारी याद सबसे पहले उसे आए। प्यार का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी हर भावना और कृत्य से उसे यह एहसास दिलाना होता है कि तुम हमेशा उसके साथ हो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। जब तकलीफें उसे घेरे तब उसे तुम्हारी याद एक सहारा बने। जिंदगी ने यह सिखाया है कि दोस्ती करो या प्यार, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें केवल दिल को चोट पहुंचाती हैं और जीवन को जटिल बना देती हैं।
जब आप बिना उम्मीद के किसी से सच्चा रिश्ता रखते हैं तब आप सच्ची खुशी पाते हैं। उम्मीदों का बोझ कभी भी हल्का नहीं होता और यही बोझ हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखने की आदत बना देता है। जबकि हमें अपने रिश्तों को बिना किसी शर्त के निभाना चाहिए। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वे खुद को भुलाकर, अपनी इच्छाओं को दबाकर दूसरों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें वही सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसलिए खुद को सबसे पहले समझो और खुद से प्यार करो। जब आप अपनी आत्मा से प्यार करते हैं तब आप दूसरों के साथ भी सच्चा प्यार और दोस्ती निभा सकते हैं। लोग अपनी गलतियों का दोष हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। हमें पहले अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए और अपने भीतर की गलतियों को समझकर ही किसी की आलोचना करनी चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ी विजय अपने आप पर विजय पाना होती है, अपने स्वभाव और दोषों को सुधारने में सक्षम होना। जो हो चुका है उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखकर उन्हें आगे बढ़ने का एक जरिया बनाना चाहिए और जो मिल चुका है उसे खोने का डर नहीं पालना चाहिए। हर चीज को अपनाओ जो जीवन ने तुम्हें दी है और उसे सच्चे दिल से स्वीकार करो। सफलता वही होती है जो आत्मसंतुष्टि और शांति देती है। वह सफलता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती बल्कि अपनी आत्मा से मिलती है। आग की तरह होती है हर चोट जो पल भर में लगती है लेकिन बुझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जैसे ही आग लगती है उसकी लपटें दिल को छू जाती हैं, लेकिन जब वह बुझने लगती है तो समय का एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। यही हाल जीवन की मुश्किलों का भी है जो तुरंत तो हमारे सामने आती हैं, लेकिन उनका असर हमें बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ता है। जिम्मेदारियों से भागने वाला हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। वह किसी न किसी मोड़ पर अपने कर्मों का सामना करता है और यह उससे भी ज्यादा कठिन होता है। सरकारी कुर्सी पर बैठने के बाद इंसान को खुद में एक तरह का अहंकार आने लगता है। जिस कुर्सी पर बैठते ही वह खुद को बड़े से बड़ा शख्स समझने लगता है और उसे लगता है कि वह हर किसी से ऊपर है। लेकिन असली शक्ति तब है जब आप दूसरों के साथ भी इंसानियत से पेश आते हो और अपनी कुर्सी या पद का अहंकार नहीं पालते। अकेलापन हमेशा खुद को महबूब बनाने की चाहत देता है, लेकिन जिम्मेदारियां आपको यह समझाती हैं कि वक्त बर्बाद करना आसान नहीं होता। जब आप एक जगह पर रुककर सोचने लगते हैं तब दुनियादारी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। आत्मविश्वास और ठहराव आपके अंदर होता है और तब आप किसी भी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होते। दुनिया की सबसे आसान चीज है किसी को सलाह देना। हम अक्सर बिना सोचे समझे किसी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह बता देते हैं, लेकिन खुद पर लगाम लगाना और खुद को सुधारना ज्यादा मुश्किल है। फितरत नहीं बदलती, कपड़े बदलने से किरदार नहीं बदल जाता। असली पहचान आपके कर्मों और आपकी सोच में होती है, न कि बाहरी आवरण में। हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। उनके पास हर समस्या का हल सिर्फ एक नई समस्या होती है। वे कभी समाधान की बात नहीं करते बल्कि आपकी स्थिति और भी जटिल बना देते हैं। सकारात्मक लोग ही आपकी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सकते हैं और यही लोग आपकी सफलता के सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। अपने जीवन में ठहराव लाओ, खुद को समझो और दूसरों से हमेशा वही उम्मीद करो जो तुम खुद से रखते हो। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो कोई भी समस्या आपके रास्ते को रुकने नहीं पाएगी। बुराई करते हैं, समझ जाइए कि वह आपका असली दोस्त नहीं हो सकता। जो खुद पर विश्वास रखता है वही दूसरों की राय से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने देता। यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे या आपके फैसले को सही माने, लेकिन अगर आप खुद के लिए सही रास्ते पर चल रहे हैं तो किसी भी आलोचना या नफरत से आपका आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपना हो तो वह आईने की तरह होना चाहिए जो हमेशा आपकी सच्चाई दिखाए, चाहे वह खुश हो या उदास। वह आपके साथ हंसेगा जब आप खुश हों और आपके साथ रोएगा जब आप दुखी हों। असली दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे आपकी हालत कैसी भी हो। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो रुकिए नहीं, चलते रहिए,
क्योंकि यही वक्त भी गुजर जाएगा। कभी कभी बुरा वक्त ऐसा लगता है कि यह हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन यही वक्त हमें सबसे बड़ी सीख देता है, धैर्य और संघर्ष। आप जो भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, एक दिन यह सब पीछे छूट जाएगा और आप एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहे होंगे। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदलते हैं, अपनी पहचान छोड़ देते हैं और फिर भी आपको नकारा या नजरअंदाज किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने गलत किया, बल्कि यह सिर्फ यह दिखाता है कि आप जिस इंसान से उम्मीदें रख रहे थे वह आपकी अहमियत नहीं समझ पाया। कोई भी ऐसा इंसान जिसे आपकी अहमियत समझनी है, वह बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी तर्क के खुद आपके पास आएगा और आपसे बात करेगा। जैसा कहा जाता है, किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए। अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं और आत्मसम्मान रखते हैं तो लोग खुद ही आपसे जुड़ेंगे। असली रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी दिखावे के होते हैं, जहां समझ और समर्थन होता है। इसलिए आप जिन लोगों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं, उन्हें सही से पहचानिए। वे लोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको सच्चे दिल से समझते हैं, और उनके साथ समय बिताना आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। सफलता के बाद जब आपकी पहचान चमकने लगती है, तब अचानक हर कोई आपके पास आ जाता है, हर कोई आपका दोस्त बन जाता है। लेकिन असली दोस्त वही होते हैं जो आपके कठिन समय में, आपकी असफलता में भी आपका साथ निभाते हैं। जब आप गिरते हैं तो वही लोग आपको संभालते हैं, क्योंकि असली दोस्त वही होते हैं जो आपका साथ देते हैं जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, न कि जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं। आपके माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपकी सफलता से ज्यादा आपके लिए खुश हो। कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानकार किसी को भी आपसे ज्यादा चाह नहीं होगी जितनी आपके माता पिता को होती है। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा भाग्य है, और जो अनमोल है वह किसी और के पास नहीं होता। बाकी सारी चीजें मेहनत और संघर्ष से कमाई जा सकती हैं, लेकिन उनके प्यार और आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं है। जिंदगी में जितने भी मौके आए उनका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी के कठिन हालात या मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अपनी सफलता को किसी और की बेबसी पर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी सफलता का असली स्वाद खत्म हो जाता है, बल्कि वह सफलता कभी सुकून और संतोष नहीं देती। हर किसी को अपने संघर्ष का अपना रास्ता तय करने का हक होता है, और हम उसे संजीदगी से समझकर ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए आप बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए अपनी खुशी और संतुलित जिंदगी कभी मत छोड़िए। खुद को खोकर किसी और के लिए जीना आत्मा की आत्महत्या करने जैसा होता है। खुद को समझो, खुद को पसंद करो और अपनी खुशियों को हमेशा प्राथमिकता दो, क्योंकि जब आप खुद से खुश होते हैं तभी आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। अपनी पहचान और अस्तित्व को कभी न खोएं। जो आपको आपकी पूरी सच्चाई और मौलिकता के साथ स्वीकार करता है वही असली साथी है। जो आपको आपके अस्तित्व से प्यार करता है वह हर स्थिति में आपका साथ देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह कहानी और विचार पसंद आए होंगे। जीवन के संघर्ष में जीतने के लिए बस यही याद रखें कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। इससे हम और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकेंगे। धन्यवाद और ध्यान रखें, हर दर्द के बाद एक सिक होती है और हर सिक से हम मजबूत बनते हैं। हार्ट्स पेन पर जुड़े रहें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें।